हाँ जी, तो दोस्तों आज हम आपको अपना छोटा सा सेटअप दिखाते हैं कि हम किस तरह से इंक्यूबेटर में से बच्चे निकलवाते हैं और बच्चे निकलने के बाद वो इंक्यूबेटर से बच्चे कहाँ जाते हैं और जब वहाँ उसके बाद वो ब्रूडर में जाएंगे, ब्रूडर के बाद फिर पिंजरे में जाएंगे, तो पिंजरे के बाद फिर वो आगे बड़े पिंजरे में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किस तरह से अपना जो सेटअप है वो चला रहे हैं। ये सबसे पहले हम आपको अपना सिंपल सा मैनुअल इंक्यूबेटर दिखाते हैं। ये हमने मोटी शीट से इसको बनाया हुआ है और 5-6 साल से ये चल रहा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अंदर सिंपल क्या है कि हमने इसके अंदर एक बल्ब लगाया हुआ है और यहाँ पे एक फ़ैन है, छोटा कंप्यूटर वाला फ़ैन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके साथ ये थर्मोस्टेट है और थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और ये इसकी बॉडी है और इसमें इस साइडों पे हमने सुराख रखे हुए हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर चलता रहे। पंखा चलेगा तो पूरी हवा को इसके अंदर घुमाता है। ये हमारा मैट है, ये हमने स्पेशल किस्म का मैट लिया हुआ है। ये हम इसके फर्श पर इधर नीचे रख कर, इस जगह पे रख कर इसके ऊपर फिर अंडे रख देते हैं और साइड पे हम इस जगह पे पानी रख देते हैं ताकि जो अंडों को नमी चाहिए होती है तो वो इनको नमी मिलती रहे। ये इसके स्विच वगैरह हैं इसको ऑन करने के लिए। ये इसका ढक्कन है, इसके दरमियान में हमने शीशा लगवाया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ से इसके कब्ज़े थोड़े से उखड़ चुके हैं तो हम इसको मैनुअली ही क्या करते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद ऊपर से ये हमारा इंक्यूबेटर इस तरह का आपको व्यू दे रहा है। साइडों से भी ये बड़ा मजबूत किस्म का इंक्यूबेटर हमने बनाया। इसमें 100 अंडे हम आराम से 100 अंडे रख कर क्या करते हैं, इसमें से हम बच्चे निकलवा सकते हैं। तो पिछले 4-5 साल से ही हम इसमें से जो हैं वो अंडे निकलवाते हैं और अंडों के बाद क्या बच्चे निकलवाते हैं। बच्चों जब जैसे ही बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो वो एक दिन इसके अंदर रहेंगे और उसके बाद वो आगे ब्रूडर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ब्रूडर का भी आपको व्यू दिखाते हैं। हाँ जी, ये हमारा दोस्तों ये हमारा ब्रूडर है जो कि हमने कबाड़ से जाकर टैंकी जो उनके पास पड़ी हुई थी उसको हमने कटवाया ऊपर से और फिर नीचे से इसको कटवाया। कटवाने के बाद अब ये नीचे से भी खाली है और ऊपर से भी ये खाली है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे एक हमने बल्ब लगाया हुआ है इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसको हम इसके साथ थर्मोस्टेट के साथ अटैच करेंगे और यहाँ पे हम थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट कर देंगे। अभी हमने इसको बंद करके रखा हुआ है, इसकी तारें वगैरह निकाली हुई हैं, तो बाद में हम आपको दिखाएंगे आने वाली वीडियो में भी ये किस तरह से काम करता है। और ये साथ फ़ैन लगा हुआ है, इस फ़ैन को भी हमने थर्मोस्टेट के साथ अटैच किया हुआ है। इसके साथ हम टाइमर भी अटैच कर सकते हैं। और क्या होता है कि इसके ये जो नीचे स्पेस है इसमें 40 के करीब चिक्स जो हैं वो तकरीबन आ सकते हैं और 10 दिन के लिए जो चिक्स होता है वो इसके अंदर यहाँ पे 40 दिन तक आएगा। अब होता क्या है कि हम इस ब्रूडर को जैसे ही हमारे इंक्यूबेटर से बच्चे निकलते हैं तो फिर हम इस ब्रूडर को एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव करने के बाद नीचे इसके जो है वो अखबार बिछा दिया जाता है और यहाँ इस बल्ब को स्विच के साथ कनेक्ट करके इस बल्ब को ऑन कर दिया जाता है। तो अंदर जो टेम्परेचर होता है वो शुरू के 2-4 दिन 38 पे सेट करना है, फिर 37 पे सेट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने टेम्परेचर को कम करते जाना है। तो 10 दिन हमारा जो चूज़ा है वो इसके अंदर रहेगा और इसके ऊपर इसके अंदर चूज़ा छोड़ के हम इसके ऊपर फिर पॉलीथीन का शापर डाल देते हैं, इसको सारा कवर कर देते हैं। इसके अंदर जो है वो बल्ब चल रहा होता है और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये थर्मोस्टेट क्या करेगा कि उस टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, बल्ब को बंद कर देगा। और जो एक और बल्ब होगा छोटा सा वो हम यहाँ पे लगाएंगे वो अंदर रोशनी के लिए, ताकि ये वाला बल्ब जब बंद हो तो वो छोटा बल्ब ज़ीरो का बल्ब यहाँ पे जलता रहेगा, चूज़े एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे नहीं होते। तो ये सारा फुली ऑटोमेटिक होता है। 10 दिन चूज़ा इसके अंदर रहता है, हमने सिर्फ खुराक डाल देनी है और पानी रख देना है, बाकी ये सारा सिस्टम ऑटो पे लगा रहेगा। इसकी ब्रूडिंग होगी यहाँ पर 10 से 15 दिन और उसके बाद फिर चूज़े को आगे शिफ्ट किया जाएगा। 15 दिन के बाद चूज़ा जो है वो हमारा यहाँ पर, अगर तो गर्मियाँ हैं तो हम इन छोटे छोटे पिंजरों में,
ठीक है, हम इन पिंजरों के अंदर चूज़े को छोड़ देंगे। गर्मियां हैं तो फिर तो कोई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्दियां होती हैं तो फिर हम दरमियान में यहाँ पे बल्ब लगाते हैं कुछ दिनों के लिए, और नीचे इसके बुरादा वगैरह बिछा देते हैं। और चूज़े फिर जब 15 दिन के हो जाएंगे तो वो इन पिंजरों के अंदर, इस तरह के हमारे पास 3-4 पिंजरे हैं, वो फिर इन पिंजरों के अंदर चूज़े हमारे रहेंगे। जिस तरह ये कुछ चिक्स हैं हमारे असील हैं, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है इस पिंजरे के अंदर। और ये देख लें चारों तरफ से ये 2 बाय 2 का है, और नीचे से जो है वो हमने जगह खाली छोड़ी हुई है, नीचे जगह खाली छोड़ी हुई है, और नीचे जो है बुरादा बिछाया हुआ है। और बुरादा बिछाने का मकसद यही होता है कि स्मेल से बचाया जा सके। और इस तरह से क्या होता है कि शिफ्ट बाय शिफ्ट चूज़े जो है हमारे वो अगली स्टेजेस में क्या होते हैं कि वो शिफ्ट होते रहते हैं। उन पिंजरों को अगर सर्दियां हैं तो उन पिंजरों को हम इस तरह बाहर रख देते हैं, और इनकी भी जो है पिंजरे के नीचे से जो है वो जगह खाली होती है, बिल्कुल खाली छोड़ी जाती है, और यहाँ पे जो है बुरादा डाल दिया जाता है चूज़ों को धूप वगैरह लगाने के लिए। तो दिन के वक्त जो चूज़े जो होते हैं वो इन पिंजरों के अंदर होते हैं, और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, और रात को फिर हम दूसरे पिंजरों में शिफ्ट कर देते हैं। या ऐसा करते हैं कि यही 3-4 पिंजरे हैं, उन्हीं को हम उठाकर दिन के वक्त बाहर भी रख सकते हैं, चूज़ों को धूप वगैरह लगवा सकते हैं, और शाम को हम उनको उठाकर रूम में भी रख सकते हैं। और ये पोर्टेबल हैं सारे के सारे, आप इसे जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, और हर तरफ से ये महफूज भी है। और छाँव धूप का आगे कर दें पीछे कर दें तो छाँव धूप की वजह से भी इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारा सबसे बड़ा पिंजरा है, और उन पिंजरों के बाद हमारे जो चिक्स हैं वो फिर इस बड़े खुडे के अंदर आ जाते हैं। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो चिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। अब सर्कल हमने इस तरह से लाया हुआ है कि इनक्यूबेटर भी चल रहा है और ब्रूडर भी चल रहा है, और हमारे 15 से 20 बच्चे 30 बच्चे जो हैं वो ब्रूडर्स के अंदर हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, कुछ पिंजरों के अंदर हो रहे होते हैं और कुछ यहाँ पे चल रहे होते हैं। उधर से मशीन जो है इनक्यूबेटर है वो भी चल रहा है। तो हमने एक सिस्टम चलाया हुआ है कि हर महीने बाद हमारा 20 से 30 से 40 के करीब मुर्गे तैयार होते हैं। हर महीने में 40 के करीब मुर्गे तैयार होते हैं जो एवरेज है। तो हर महीने ही हमारी जो मुर्गे हैं वो सेल होते रहते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला महीना जो है वो इनक्यूबेटर में अंडे पड़े हैं, 20-25 दिन बाद उनसे बच्चे निकल आएंगे, उनको फिर ब्रूडर में शिफ्ट करेंगे। तो ब्रूडर में 10-15 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर उनको पिंजरों में शिफ्ट करेंगे, और पिंजरों में भी 10-15। और जब हम इसमें शिफ्ट करने लगते हैं चूज़ों को, तो यहाँ वो जो है वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने यहाँ पे वो रहते हैं। लेकिन जब वो इस पिंजरे के अंदर आते हैं, इस बड़े सेटअप में आते हैं, तो उस वक्त उनको इतनी कोई ख़ास बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वक्त चूज़ा यहाँ पे पहुँचते उसको 1 महीने का हो जाता है, और इसके अंदर फिर वो क्या करेगा कि 2 महीने यहाँ पे गुजारेगा, और इसमें शिफ्ट होने से पहले जो यहाँ पे पहले माल होगा वो सारा सेल कर देंगे। तो जिस दिन हमारा ये माल जो है वो सेल होगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा गैप आ गया, अब ये हमारा जो माल जब सेल होगा तो जिस दिन ये निकलेगा उसके 3-4 दिन बाद इसकी सफाई करके पिंजरों वाला जो माल होता है, जो चूज़े होते हैं, वो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने एक छोटा सा मिनी सर्कल चलाया हुआ है जो कि हर महीने हमें प्रॉफिट भी दे रहा है, और हमारा सर्कल भी अच्छा खासा चल रहा है, और शौक़ का शौक़ भी पूरा भी हो रहा है, और बड़ा बेहतरीन मुनाफा बख्श काम भी है।